सिंगल जी, वीरेंद्र जी त्यागी जी, बहन उर्मिला त्यागी जी, अशोक गुप्ता जी, कैलाश के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नगर परिषद अध्यक्ष भाई ब्रजेश बंसल जी, आदरणीय गिरिराज त्यागी जी, आदरणीय राधा मोहन शर्मा जी और अग्रवाल समाज के अध्यक्ष, दूसरी बार अध्यक्ष, मैं आज उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अशोक सिंगल साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता शांतिलाल जी अग्रवाल साहब, कैलाश जनपद के पूर्व अध्यक्ष भाई रामेश ठाकर साहब, आदरणीय बल बहादुर सिंह तोमर साहब, अशोक शर्मा जी, पहाड़गढ़ के मंडल अध्यक्ष भाई हेमंत ठाकर साहब, महेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय मोहन उपाध्याय जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई अर्जुनलाल त्यागी जी, आदरणीय सुनील सिंगल जी, रणवीर सिकरवार साहब, सत्ता साहब, आदरणीय श्रीवास्तव जी, वीरेंद्र त्यागी जी, प्रीतम सिंह दद्दू, आदरणीय मंडल अध्यक्ष सबलगढ़ दोनों, आदरणीय रविंद्र त्यागी जी, द्वारका प्रसाद त्यागी जी, मंच पर बहुत देर से आए हैं। मैत्री के मंडल अध्यक्ष भाई हरविलास ठाकर साहब, सत्संगी के मंडल अध्यक्ष भाई मंगल सिंह परमार साहब, मंचासीन सभी हमारे अतिथि, मेरे भाइयों और दूर दराज से 11 बजे से इस पंडाल में बैठी जनता जनार्दन सभी के हाथ जोड़कर पैर छू के प्रणाम करता हूं। आपने जो परेशानी से 11 बजे से बैठे हैं, माननीय हमारे नेता का इंतजार किया है। मैं आज चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में थोड़ी सी बात कहूंगा। जब मुख्यमंत्री जी ने जोरा की सीट पर जनता से मांगी तो आपने जोरा से पहली बार 2013 में मुझे विधायक बनाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि जहां 60 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना, माननीय जी आप 60 वर्ष की भरपाई 5 साल में कर दीजिए। आपने जनता को भरोसा दिलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का खजाना खोल दिया था। इस पंडाल में बैठी हुई जनता, इस सदन में बैठी हुई जनता जानती है कि जोरा विधानसभा में कितने विकास के कार्य हुए। मैं ये कह सकता हूं कि 50-60 वर्ष में हुए नहीं और आगे भी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतने विकास काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। सबसे बड़ा काम मैंने जोरा विधानसभा में किया था। मैं जब गुरुवार को जब जोरा में सुनवाई करता था तो एक आदिवासी महिला सिंगापुरा में रहती है, वो अपनी बेटी को मेरे पास लाई। उस बेटी का हाथ टूटा था, जैसे पशुओं के पांज बांधते हैं पांज, ऐसे पांज बांध के बांस की लाई। मैंने कहा क्या हो गया बहन जी? उसने कहा भैया इसका हाथ टूट गया है, डॉक्टर 35,000 रुपए मांग रहा है। मैंने उससे कहा तू एक आवेदन दे, एक एस्टीमेट बनवा ले। वैसे नियम ये होता है मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान का कि वो सरकारी अस्पताल से एस्टीमेट लाएगा तभी मुख्यमंत्री जी उसको करते हैं। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि आप इस बहन को कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, इसकी बेटी का हाथ टूटा है और एस्टीमेट भी नहीं है। मुझसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सूबेदार सिंह कितने पैसे खर्च होंगे, उसको ले जाइए, उसका हाथ ठीक करवाइए। ऐसे उदारवादी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का खजाना खोल दिया था। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिला रहा हूं कि मैंने 5 साल के कार्यकाल में आपके मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से सैकड़ों मरीज उनको घर से ले जाता, किराया खर्च करता, एमएलए रेस्ट हाउस में रखता, भोजन करवाता और उसके बाद उनके ऑपरेशन करवाता। आज सैकड़ों लोग हार के ठीक होकर अपने घर पर रह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को दुआएं दे रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे अपने पड़ोस में पगारा डैम है, पगारा डैम में बहुत बड़ा प्लांट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80 करोड़ की लागत से बनवाया है।
और उसमें 35 गांवों के लिए पानी जाता है और बिसलरी का पानी जाता है। उस पानी से लोग कतई बीमार नहीं होते और बड़ा पीने में अच्छा लगता है। और तो और वहां के पशुओं को भी बिसलरी पानी पीने की आदत पड़ गई है। मैं ये सही बात कह रहा हूं। गाँव से एक भैंस खरीद के ले गया। अब वो ले गया तो वहां पहुंचा सियारू में। अब वो भैंस पानी नहीं पिए, 2-3 दिन हो गए। उसने सोचा क्या हो गया, तो वो वापस भैंस को ले गया कि भैया जब भैंस पानी नहीं पीती, उसने कहा ऐसे बिसलरी पानी पीने की आदत हो गई है, इसलिए ये भैंस पानी नहीं पीती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास गिनाऊंगा तो ढेर सारे, कम से कम 1 घंटा लगेगा। मुख्यमंत्री को जाना है। मैं तो आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के पास टाइम कम है। जब भगवान राम वनवास से लौट के आए तो उनके साथ भविष्य, अंगद, हनुमान जी सब आए। तो लास्ट में 2-3-4 दिन उनकी मेहमानी करके उन्होंने सबसे कहा भैया अपने घर जाओ। हनुमान जी बने रहेंगे थोड़े बहुत दिन। तो अंगद ने कहा कि बड़े बड़े काम तो हनुमान जी करेंगे, मैं भी कह रहा हूं बड़े बड़े काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब करेंगे, लेकिन छोटे मोटे कामों के लिए मुझे आशीर्वाद दे दिए। जिस प्रकार अंगद ने कहा था कि नीच टहल घर की सब करी हूं, मैं आपके छोटे मोटे काम आपके बीच में रह करके आपकी हर समस्या में आपका सहयोगी बनूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं। मुझे मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। पूरे मुरैना जिले में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जौरा विधानसभा की चिंता इतनी कर रहे हैं, बार बार फोन आते हैं कि सूबेदार सिंह जनता क्या कह रही है। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है। मैं आपसे यदि प्रार्थना करता हूं कि मेरा काम आपने देखा है और 15 महीने कांग्रेस का काम देखा है। 15 महीने में अराजकता, भयभीत आदमी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफरोद्योग, ये सबसे निजात नहीं मिली। और 5 साल में मैंने किसी को परेशान नहीं किया है। कि जौरा नगरवासी बैठे हैं, व्यापारी भाई बैठे हैं, जहां कोई अराजकता 5 साल में अराजकता का माहौल नहीं था, बिल्कुल भयमुक्त जौरा और कैलाश को किया था। इसलिए उसी प्रकार की व्यवस्था लाने के लिए आप मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दें। मैं आपको भरोसा देता हूं, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, रात में दिन में, मैं आपके बीच में रह के आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं बातों के साथ आपको प्रणाम करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि 3 तारीख को होने वाले चुनाव में भारी वोटों से, मैं ये कहता हूं 2013 में तो आपने रिकॉर्ड तोड़ा था, सीट कभी जीती नहीं, लेकिन अब 2000 उपचुनाव में 2020 में आप एक रिकॉर्ड काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिला दें कि इतना वोटों से जिताएंगे कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट इतनी बहुमत से नहीं जीता। यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिनके इंतजार में आप लोग 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, मैं केवल उनके स्वागत में इतना ही कहूंगा। प्रदेश का बड़ा मान है, जिनकी नजरों में जन जन का सम्मान है, किसानों के हितैषी किसान का बेटा, ऐसे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान है। जोरदार तालियों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। जोरा की आवाज है, जोर से आनी चाहिए। भारत माता की, जौरा और आसपास की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, रीवा के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद डॉक्टर जनार्दन मिश्रा जी, सिरमौर के युवा और लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, सिमरिया के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई केपी त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार
आदरणीय सूर्यलाल सिंह रजौदा जी, भाई दुर्गालाल विजय जी, लाखन सिंह राणा जी, डॉक्टर आसाराम कुशवाहा जी, पंकज गुप्ता जी, ज्वारा मंडल के अध्यक्ष हेमंत धाकर जी, पहाड़गढ़ मंडल के अध्यक्ष मंगल सिंह परमार जी, प्रकाश त्यागी जी, राधा मोहन शर्मा जी, गिरिराज त्यागी जी, ब्रिजमोहन बंसल जी, शांतिलाल अग्रवाल जी, कैलाश मित्तल जी, बहन उर्मिला त्यागी जी, बहन सरला रावत जी, बहन पूषा सुनील सिंघल जी, ब्रजेश बंसल जी, बनवारी शुक्ला जी, मेरे छोटे भाई प्रदीप शर्मा जी, डॉक्टर अशोक सिंघल जी, सुंदर सिंह यादव जी, अशोक गुप्ता जी, अब मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारी मुंशीलाल जी भी बैठे थे। अरे मुंशीलाल जी के नाम के बिना तो मुरैना जिला पूरा हो ही नहीं सकता। और सीनियर नेता हमारे अर्जुन लाल त्यागी जी, राम लखन धाकर जी, रामहेत धाकर जी, माता दीन सर्राफ जी, द्वारका त्यागी जी, सेवाराम धाकर जी, विजय जादौन जी, और नीचे भी बैठे हुए मेरे सभी बहनों भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं। आज सूर्यलाल जी की दो बातों का मैं खंडन कर रहा हूं। पहली तो ये कि इन्होंने कहा कि जोरा में जैसा विकास हुआ था ना तो पहले कभी है और ना कभी आगे होगा। मैं कह रहा हूं कि पहले भी मैंने किया था और उसका रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूंगा, आगे उससे ज्यादा करूंगा। कहा यार सूर्यलाल जी, कोई चिंता फिरता मत करो, जो किया उससे ज्यादा करेंगे। कमलनाथ थोड़ी मामा है मुख्यमंत्री। और दूसरी बात मैंने कही कि बड़े काम तो हनुमान जी करेंगे, छोटे मोटे नंदी करते रहेंगे। ये कह रहे थे मैं छोटा मोटा काम करता रहूंगा। मैं कह रहा हूं बताते रहना बड़े बड़े काम जनता की सेवा में और यहां के विकास में शिवराज सिंह चौहान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देखो अपना राजनीति में आने का ही मकसद एक विकास के काम और दूसरा प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। कांग्रेस का सोच अलग है। अब कांग्रेस को बोरा सी गई है, पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। पहले कहने के शिवराज सिंह चौहान नालायक है, कमलनाथ जी। शिवराज सिंह चौहान मुझे कहते हैं वो नालायक है। जोरा वालों बताओ मैं नालायक हूं क्या? अरे जोर से बताओ नालायक हूं क्या? फिर बोले शिवराज सिंह चौहान तो नारियल लेके ही चलता रहता है। देखो भैया हम तो विकास के काम करते हैं, आगे भी करेंगे। और जब शिलान्यास लोकार्पण करते हैं तो नारियल फोड़ते कि नहीं फोड़ते? अब कमलनाथ जी आपकी किस्मत में ही नारियल फोड़ना नहीं था, आपने तो कुछ किया दिया नहीं। अब हम कर रहे हैं तो काहे को चल रहे हो? नारियल लेके चलते हैं चलेंगे। अरे नारियल ही लेके चलते हैं, कोई शैंपेन की बोतल लेके थोड़ी चलते हैं भैया। नारियल देवी मां को चढ़ाया जाता है, नारियल दत्ते ही मेरी भगवान है, मैं जनता को चढ़ाता हूं। अब इसी पे टिप्पणी के नारियल लेके चलते हैं। फिर मैं जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं तो बोले शिवराज सिंह चौहान तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। अरे एक बार नहीं 1,00,000 बार जनता के सामने घुटने टेकूंगा और उसको प्रणाम करूंगा। आपके संस्कार अलग है, आप अहंकार से भरे हुए हैं, लेकिन अपनी जनता को हम भगवान मानते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कोई संकोच नहीं है मुझे। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली ये जनता मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। तो हम तो जनता की सेवा करते हैं। तुम्हारे और हमारे सोच में अंतर है भाई। तुम झुकना नहीं जानते, हम अपनी जनता के चरणों में भी झुकते उसको प्रणाम करते हैं, ये हमारे संस्कार। फिर कहने लगे शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे हैं। आप उपमा देखो, ये कांग्रेस के चुनाव के मुद्दे, सड़क बिजली पानी नहीं, विकास नहीं, मुद्दे ये है कि शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे हैं। आरोप लगाए नंगे भूखे परिवार से आते हैं। हम कहा भैया हम तो नंगे भूखे हैं रे, हम तो इसी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हुए। जैत नाम का मेरा गांव है और घर में ही पैदा हुआ, अस्पताल में पैदा नहीं हुआ। उस जमाने में कहा अस्पताल दिख रहे थे। और हमारा नरा भी हमने कहा भाई गड़ा है मध्य प्रदेश की धरती पे जैत है। तुम्हारा नरा कहां गड़ा ये बता दो। तुम्हारा गांव क्या, तुम्हारी ठाव क्या?
कौन गांव से आए हो तुम ये तो बता दो। मध्य प्रदेश वालों पे आरोप लगाते हो। हाँ, हमने इसी माटी पर जन्म लिया, इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए जरूरत पड़ी तो मर भी जाएंगे। और नंगे भूखे की बात करते हो तुम। उद्योगपति, बड़े आदमी उद्योगपति है। तुमने क्या किया भैया मध्य प्रदेश में? ये उद्योगपति कमलनाथ जी ने धोखा दिया, जनता से गद्दारी की, वादे किए, एक वचन पूरा नहीं किया, वचन नहीं निभाया। कर्जा माफी कह के बदल गए। करना था 2 लाख तक का सबका, और उसमें कई बैरियर लगा दिया, अब इसका माफ नहीं, अब इसका माफ नहीं, अब इसका माफ नहीं। 55,000 करोड़ की कर्जा माफी ले आए 6,000 करोड़ पे, और उसके भी पैसा पूरे नहीं दिए। मामा भरवा रहा है, कई लोगों के पैसे मामा भरवा रहा है। हालत ऐसी कर्जा माफी करी थी कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। अब मरी हुई चुहिया की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं, कर्जा माफ, फिर नया वचन पत्र पे आए। अरे एक वचन तो पूरा किया नहीं। जौहरा के बेटे बेटियों, नौजवानों, यही कमलनाथ ने कहा था 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दूंगा। दिया किसी को 4,000? भेजा दिया? वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए। तुम उद्योगपति हो, सेठ हो, अरे तुमने कुछ नहीं किया, वो तो अलग बात है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, विकास के कोई काम किए क्या कमलनाथ ने? कोई किया हो जौहरा में तो बता दो। एक ढेले का काम नहीं किया। उल्टे मामा ने जितने काम करे थे वो भी बंद कर दिए। अरे मेरे बहनों और भाइयों, मैंने तय किया था कि मेरे भांजे भांजी अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो कोई जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो SC ST के हो, कोई भी हो, मेधावी बच्चे होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे और उनका एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। मैंने भांजे भांजियों की योजना चालू करी, कमलनाथ तुमने बंद करके मेरे भांजे भांजियों की फीस ही छीन लिए। मैं नंगा भूखा और तुम उद्योगपति। अब चिंता मत करना रे भांजे भांजियों, फिर से मामा आ गया, पूरी फीस मामा भरवाएगा मेधावी बच्चों की, चाहे वो 5 और 8 लाख रुपया साल क्यों ना। हम नंगे भूखे, हमने तय किया कि मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देंगे। दिल ने कहा चौथी बार बन गया शिवराज, 6,000 में 4,000 और जोड़ दे। चौथी बार के मैंने 4,000 और जोड़ दिए, अब 10,000 देना हम शुरू कर रहे हैं। हम नंगे भूखे, हमने किसानों को राहत दी। तुम उद्योगपति, तुमने 0% ब्याज पर मैं कर्जा देता था, वो कर्जा भी किसान से छीन लिया। मेरी बहनों, हमने तय किया कि अगर मेरी कोई गरीब बहन संबल योजना बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 तो 16,000 रुपया देंगे लड्डू खाने के लिए, ताकि घर पे आराम भी कर सके और बेटा बेटी को पाल सके। बाहरे उद्योगपति कमलनाथ, तूने लड़ुआ के भी 16,000 रुपया मेरी बहनों के मुंह से छीन लिए। हम नंगे भूखे, हमने तय किया बेटियों का कन्यादान कराएंगे, और तुम उद्योगपति, तुमने 51,000 कह के फेरे तो पड़वा दिए, लेकिन बेटियों को धेला नहीं दिया रे। फेरे पड़वा के बेटियों को तुमने धोखा दिया। हम नंगे भूखे, हमने तय किया कि एक्सीडेंट में अगर कोई मौत हो जाएगी और बहन अगर कोई विधवा हो जाएगी तो जिंदगी पहाड़ ना बन जाए। विधवा बहन की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है आप जानते हैं। मैं इनका 4 लाख रुपया उस बहन के खाते में डालेंगे ताकि जिंदगी आसान हो जाए। और तुम उद्योगपति, तुमने वो 4 लाख रुपया मेरी विधवा बहन से छीन लिए। हम नंगे भूखे, हमने तय किया कि अगर परिवार में मौत हो जाएगी तो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देंगे, ताकि अंतिम विदाई तो पूरे सम्मान के साथ हो सके। और उद्योगपति, तूने तो कफन के 5,000 रुपया भी गरीबों के छीन लिए, कफन के 5,000 भी छीन लिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना छीन ली, लाडली लक्ष्मी योजना छीन ली। तुम बड़े आदमी हो और हम नंगे भूखे। अरे हमें नंगा कहो, भूखा कहो, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान गरीब किसान और आम जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये हमारा संकल्प है। हमने विकास के नए आयाम खड़े किए।
चंबल एक्सप्रेस वे बनाए, अटल एक्सप्रेस वे, जो चंबल नदी के किनारे किनारे होकर जाएगा। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मुझे लगा ये वो इलाका था जहां चंबल के बिहरों में कभी डकैत हुआ करते थे। आप याद करो, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा था चंबल के बिहर में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उस समय से डकैत ग्रोथ पनपने नहीं दिए मैंने, लेकिन अब ये चंबल के बिहर इनको गुलजार करना है। और ये चंबल एक्सप्रेस में केवल सड़क नहीं, सड़क के दोनों तरफ उद्योग लाने की योजना, और उन उद्योगों में भी 70% रोजगार स्थानीय मेरे बच्चों को मिले, ये योजना हमने बनाई। तुमने अटल एक्सप्रेस वे की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी आ गई है, हम वो अटल एक्सप्रेस वे बनाएंगे। क्या किया कांग्रेस ने, कोई बताए तो? विकास के नाम पे कुछ किया हो तो बताए, जनता के कल्याण के नाम पे कुछ किया हो तो बताए। हम कोई कसर ना तो विकास में छोड़ेंगे, न जनता के कल्याण में छोड़ेंगे। विकास तो किया नहीं, हम कर रहे हैं तो हमें गाली देते हैं। अरे हमें गाली दें कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब कमलनाथ जी ने डबरा से जो हमारी मंत्री बहन है श्रीमती इमरती देवी, वो केवल मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, वो इनके मंत्रिमंडल के। पहले तो कांग्रेस में ही थी, 3 बार कांग्रेस से जीती। इनके पाप की लंका जला के भ्रष्टाचार की वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अब वो चुनाव लड़ रही है, उनको क्या क्या शब्द बोले मैं अपने मुंह से दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उनको जो शब्द कहे कमलनाथ जी, आपको शर्म आना चाहिए। ऐसा निर्लज्ज नेता मैंने नहीं देखा जो बहनों का अपमान करता है। किसने आपको हक दिया? अरे मुझे गाली दे लेते, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरती देवी जी का अपमान करने का, एक बहन का अपमान, वो भी नवरात्रि में, नवरात्रि का चौथा दिन है, नवरात्रि के दूसरे दिन उस धरती पर जोरा वालो जहां हमने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता कहां निवास करेंगे? जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान निवास करेंगे। मेरा स्वभाव भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, हम बेटियों के चरण धोके इस पानी को माथे से लगाते हैं। हर बहन और बेटी मां का सम्मान हृदय से हम करते हैं, और तुम ऊटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करते हो और बाद में बचाव करते हो। बचाओ कि मैंने गलत क्या कह दिया, मैं भी आइटम तुम भी आइटम, इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ। अगर आपके परिवार में किसी को कोई आइटम कह दे तो सहन कर लोगे क्या? क्या गरीब की इज्जत नहीं है? क्या अनुसूचित जाति में पैदा हुई, मजदूरी करके कोई बहन मंत्री बनी है तो उसका कोई मान और सम्मान नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है? हमने कल धरना दिया, मौन धरना, मैं भोपाल में बैठा, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, लेकिन कमलनाथ को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत कह दिया, और बड़ी मुश्किल से जब पूरा मीडिया पिल पड़ा तब रात में जाके कहा अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को क्या मतलब, पहले तो कह रहे थे मैं नाम नहीं जानता था इसलिए मैंने आइटम नाम ले लिया, ये कोई बात होती क्या? बताइए आपके मंत्रिमंडल में सदस्य जो बहन रही हो आप उसका नाम नहीं जानते, आज जो मंत्री है आप उसका नाम नहीं जानते, फिर कहते हैं मुझे तो नाम याद नहीं आया था, बोल दिया, किसी को बुरा लगा। और किसी को बुरा लगाओ का क्या मतलब है? सीधे सीधे क्यों नहीं कह सकते कि इमरती देवी से मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इनके संस्कार में नहीं है। अभी अभी मुझे पता चला है, मैंने मैडम सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी कि मैडम आप भी महिलाएं, आप भी माँ बेटी और बहन हैं, अगर कोई आपका अपमान करे तो आपको कैसा लगेगा? एक बहन के दर्द को कम से कम समझने की कोशिश कीजिए। कल रोती हुई इमर देवी, उनकी आंखों की इमरती देवी, उनकी आंखों के आंसू हम सबने देखे होंगे। अब कमलनाथ ने तो माफी नहीं मांगी, सोनिया जी का जवाब भी नहीं आया, लेकिन अभी पता चला कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं इसको ठीक नहीं मानता, मैं माफी मांगता हूं। कमलनाथ माफी नहीं मांगे, लेकिन राहुल जी केवल आपके अध्यक्ष ने कांग्रेस के गलत किया ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर गलत किया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो, मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जोरा के बहनों और भाइयों,
ऐसा व्यक्ति जो मां बहन और बेटी की इज्जत नहीं करे, उनके सम्मान की धज्जी उड़ाए, क्या उसे कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे पद पर रहना चाहिए? अरे जोर से बताओ, रहना चाहिए क्या? नेता प्रतिपक्ष रहना चाहिए क्या? कमलनाथ जी, ये वो धरती है जहां सीता मैया का अगर अपमान हुआ था तो रावण का वंश सहित विनाश हो गया था। नाम देवा पानी देवा, नाम देवा पानी देवा, कोई नहीं बचा था। मां बहन और बेटी का अपमान मत करो, ये देश कभी सहन नहीं करेगा। लेकिन उनके नेता एक कहते हैं कि इमरती को जलेबी बना देंगे। ये चुनाव के भाषण है तुम्हारे? क्या जनता इसलिए आई है कि इमरती और जलेबी सुनेगी तुमसे? अरे काम क्या करो ये बताओ। एक कहते हैं हम इमरती की जलेबी बनाएंगे, एक कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कंस है और इमरती देवी पूतना है और कमलनाथ कन्हैया कृष्ण है। वारे कृष्ण कन्हैया, भगवान के कोप से तो डरो। ये तुम्हारी राजनीति है। कभी पूतना कहते हो, कभी नालायक कहते हो, कभी नंगा भूखा कहते हो। ये कांग्रेस की स्थिति है जोड़ा वालों। कांग्रेस बौड़ आ गई है, कांग्रेस बौखला गई है, सहन नहीं हो रहा। सरकार 15 ही महीना में चली गई तो कौन के पाप से चली गई? भाई तुमने बेईमानी करी। मैं आज कह रहा हूं जोड़ा की धरती पर कि मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी ने दलालों का अड्डा बना दिया था। जोड़ा वालों, दलालों का अड्डा। एक भी पोस्टिंग बिना पैसा लिए दिए नहीं होती थी, एक भी पोस्टिंग। बड़े पद बोली लगाते थे, कमलनाथ कौन ज्यादा देगा उसी को पद दिया जाएगा। और जो बोली लगा के आते थे वो जनता को लूट लूट के जनता का सत्यानाश कर देते थे। एमएलए नहीं जा सकते थे, मंत्री नहीं जा सकते थे, लेकिन बड़ा उद्योगपति आ जाए तो उसके लिए कमलनाथ के दिल के द्वार खुल जाते थे। कहां से आएगा, कैसे आएगा? बाहरे उद्योगपति कमलनाथ, लूट लिया तूने मध्य प्रदेश को। और मैं सच कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की माटी से तो कोई लगाव नहीं है। और ये तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे। गांव गरीब किसान नौजवान व्यापारी उसके दर्द को नहीं जानते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी मेरे बहनों और भाई, जिन्होंने तय किया वो करके दिखाया, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और स्वाभिमानी भारत का निर्माण। ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने तय किया कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज धूमधाम से निर्माण का काम प्रारंभ हो गया। धारा 370 खत्म कर दी। और इतने ही नहीं, ये हमारे मुरैना और जोरा की पवित्र धरती, ये तो वीरों की और सूरों की भूमि है। अरे जब भी मातृभूमि पर कोई संकट आता है तो हाथ में बंदूक लेके सबसे पहले ये मुरैना और भिंड का नौजवान सीमाओं की रक्षा करने निकलता है। दुश्मन की छातियां छल्ली कर देता है। और अगर कभी गोली खानी पड़ी तो पीठ पे नहीं खाता, सीने पर ही गोली खाता है। मैं प्रणाम करता हूं यहाँ के वीरों का, इस धरती को। लेकिन फिरती से देश भारत को डराते थे। इसलिए नहीं कि हमारे सैनिक वीर नहीं थे, बल्कि इसलिए कि राजनीतिक नेतृत्व में दम नहीं थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अगर चीन ने भी आंखें बताई तो उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के हमारी सेना ने वापस चीन में फेंक दी। पूरे स्वाभिमान के साथ आज भारत खड़ा। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। एक तरफ कांग्रेस का ऐसा नेतृत्व जिसने प्रदेश का सत्यानाश किया, पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया। अभी तो सही हो गया भैया, हम तो चले गए, हमने सोचा 5 साल के लिए गए शिवराज, अब जनता के लिए लड़ाई लड़ो, आंदोलन करो। लेकिन पता नहीं कैसी कृपा भगवान की हुई कि 7 साल में मामा वापस लौटे आए। उनके पाप की लंका को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जला के राख कर दिया। अब वो खिला रहे हैं रोज, और वो हाथ में गाली दे रहे, हमें कुछ नहीं कहना। माताओं बहनों का अपमान मत कर रहे हैं, जरूर कहना है। शिवराज को कुछ भी कह लो, शिवराज सहन कर लेगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता मां बहन और बेटी का अपमान सहन नहीं करेगी। बोलो, करेंगे कोई मां बहन बेटी का अपमान? इस कांग्रेस को सबक सिखाना है। सूबेदार सिंह जी, विकास के काम पहले भी किए, और केवल सूबेदार जी से नहीं,
ये मंच बैठा है, मेरे नेता कार्यकर्ता बैठे, मैं आज सबको जनता के सामने सार्वजनिक रूप से वचन देके जा रहा हूं, जौरा के विकास के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करके इसको बहुत आगे ले जाने का काम मैं करूंगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं रहेगी। आप चिंता मत करना, वो गारंटी मेरी है। चाहे पीने का पानी हो, प्यारा रस जौरा, जलावर्धन योजना हमारी बन गई है। जौरा की मेरी माताओं बहनों, यहाँ पीने के पानी की दिक्कत नहीं रहने देंगे। अभी चुनाव में घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन मुझे पता है सिविल अस्पताल यहाँ नहीं है, तो यहाँ की जरूरत है। आज घोषणा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप समझ जाओ, चुनाव 3 तारीख को आचार संहिता 10 को खत्म हो जाएगी, फिर मामा होंगे, आप होंगे, मध्य प्रदेश का खजाना होगा, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगा जौरा के लिए। इसलिए जौरा के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए मेरी आपसे अपील है, भाई सूबेदार सिंह जी को आप जिताएं। और एक ध्यान रखें कि ये चुनाव अकेले सूबेदार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव है। ये जीतेंगे तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे। आप बताओ, मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, रहना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि सूबेदार जी को जिताइए। ये भी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मामा तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मामा पर विश्वास है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस को सबक सिखाने का भी मौका है। जो ऊंट पटांग बकेगा, जो माता बहनों बेटियों का अपमान करेगा, उसको ग्वालियर चंबल की जनता कभी सहन नहीं करेगी, कभी सहन नहीं करेगी। आप सहमत है ना मेरी बात से? तो आइए मेरे जौरा और आसपास के बहनों और भाइयों, हम आज संकल्प लें कि पिछली बार जो हो गया था तो हो गया था, लेकिन इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, खुद उम्मीदवार बनकर काम करेंगे, हम जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे और मैं विकास का रिकॉर्ड बनाऊंगा। बोलो, सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।